Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new chapter, that is the Alien Planet, the Green Movement's Role. अब यहाँ पे बच्चों क्या है, what do you mean by ailing planet? अब हमारा planet क्या है? Earth. Ailing means declining, health तो उसकी जो है decline कर रही है. किसने लिखी है ये? नैनी पालखीवाला. तो यहाँ पे जो है ऑथर बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हमारा जो प्लैनेट है डिक्लाइन कर रहा है, उसकी हेल्थ खराब हो रही है. क्यों हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? तो आप लोगों को भी पता है कि ह्यूमन बीइंग्स हम अपने यूज के लिए अपनी नीड को जो है, एक होता है ना नीड होता है और एक होता है वांट्स. तो हम जो है अपनी नीड को पूरा करने के लिए उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हम यूज करते हैं, अगर हम उसको आउट ऑफ लिमिट करते हैं, उसको नीड बना के यूज करते हैं तो इट्स ओके. बट अगर हम वांट्स करके चाहत हमारी बढ़ती रहती है कि नहीं भाई इतना ये करके, तो हम क्या कर रहे हैं, अपने प्लानेट को क्या कर रहे हैं, उसके नेचुरल रिसोर्सेज को र्यूइन कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो प्लानेट है, जैसे आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर राइज कर रहा है, पॉल्यूशन है, या हमारी जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं किस तरह से जो है वो खत्म हो रहे हैं, या जो हमारी जो है वाइल्ड एनिमल्स है, कई स्पीसीज जो हैं वो क्या हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? क्योंकि हम फॉर डिफोरेस्टेशन हो रहा है. डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उनका जो शेल्टर है वो खत्म हो रहा है, और जो गैसेज जो थी पॉल्यूटेड गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है क्या हो रही है, वातावरण में बढ़ रही है और पॉल्यूशन हो रहा है. तो ये सारे क्या है, रीजंस हैं, कॉजेज हैं टू डिक्लाइन द प्लैनेट, एलिंग प्लैनेट, इनकी वजह से हो रहा है. और इसके लिए नैनी पालखीवाला ने द ग्रीन मोमेंट्स एक कंसेप्ट लाए, द ग्रीन मोमेंट्स. अब ग्रीन मोमेंट्स क्या है? हरियाली. और ये कैसे आएगी? तो यहाँ पे जो है ना उन्होंने अपने पूरे सिस्टम को जो है ग्रासलैंड्स, फॉरेस्ट, फिशरीज, क्रॉपलैंड्स इसमें डिवाइड करा है. और जैसे फिशरीज जो हैं, क्यों हमारी जो है कई फिशेस की जो स्पीसीज हैं खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही हैं. क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल जो है हम सब जो है हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं, प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो है फिशेस के कई स्पीसीज जो है एक्सटिंक्ट हो गई हैं. दूसरा क्या, हम फॉरेस्ट को, डिफोरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को हम कट कर रहे हैं. किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि हमारी क्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है. जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी जो जरूरतें हैं वो क्या होंगी, बढ़ेंगी. और पॉपुलेशन क्या है, जैसे कोई इलिटरेट है या कोई वो है जिनको नहीं है, पॉपुलेशन हमारी बढ़ती जा रही है और उनको लगता है कि जितने मेंबर्स हैं उतना ज्यादा हम वर्क करेंगे. पर ऑन द अदर हैंड वो ये नहीं देख रहे हैं कि इट इज नॉट नेसेसरी कि जितने बच्चे हैं उतने ही वो वर्क करेंगे, उतनी अर्निंग होगी उसके. अगर आप ऑन द अदर हैंड देखेंगे तो उतना ही हमें क्या चाहिए बच्चों, शेल्टर, नीड्स, उसकी जरूरतें, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, सारी चीजें जो हैं. मान लो सपोज एक फैमिली में दो बच्चे हैं और उनके पेरेंट्स जितना अर्न करते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और इलिटरेट होते हैं, पढ़ाई लिखाई अच्छी करते हैं, तो ऑब्वियस है वो अच्छा जॉब लेंगे. अगर हमारी फैमिली में 10 बच्चे हैं या मोर देन 5 हैं, तो हम कितना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एक हिस्से में कितना आएगा, क्लियर? तो वो कहाँ रहेंगे, पॉवर्टी में आ जाएंगे. तो एक जो है रीजन कौन सा था, पॉवर्टी, इलिटरेसी, ये भी रीजन जो है ड्यू टू पॉपुलेशन. किसकी वजह से, पॉपुलेशन. तो हमारी पूरी पृथ्वी जो है क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है. क्लियर? तो यही यहाँ पे जो है इन कंसेप्ट को लेके जो है यहाँ पे नानी पालखीवाला ने जो है ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करा है अपने प्लानेट के बारे में. जिस तरह से अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे, अपने प्लानेट को नहीं बचाएंगे, तो मे बी हमारी आने वाली जनरेशन क्या होगी, सफर करेगी. तो हमें उनको ध्यान में रख के जो है हमें क्या करना चाहिए, अपनी नीड बनानी चाहिए, ना कि वांट बनाना चाहिए, चाहत नहीं बनानी चाहिए किसी चीज की. क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं लिमिटेड हैं, और ये नहीं है कि हमारी आने वाली जो है उन्हें ये ना लगे कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमारे लिए जो है एक बैड जो है प्लैनेट छोड़ा है या डिक्लाइन प्लैनेट छोड़ा है. तो इसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. जैसे अभी यहाँ पे एक लेस्टर ब्राउन के जो है वर्ड्स आएंगे कि हमने जो है अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट्स को क्या कर रहा है, इनहेरिटेड करा है, किससे, अपने एंसेस्टर्स से. तो अभी हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मोमेंट्स रोल. अब ग्रीन मोमेंट्स रोल का क्या है और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है. लेट्स कंटिन्यू दिस चैप्टर.
तो ये हमारा प्लानेट है और आप लोगों को पता है कि किस तरह से हमें भी दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कितने सालों में कितना चेंजेस आए हैं, हमारे क्लाइमेट में चेंजेस आए हैं। और आप लोगों को पता है कि हमारी जो प्लानेट है किस तरह से रिवॉल्व भी करती है, रोटेशन भी करती है, उसी की वजह से जो है हमारे यहाँ सीजन्स होते हैं, डे नाइट होते हैं, और कितना बर्डन हमने उसको कर रखा, कितना। तो अगर आप लोग जो है डीपली इसके बारे में सोचेंगे तो आप लोग भी जो है स्टेप्स उठाएंगे। तो इसको अगर इफ यू वांट टू सेव योर प्लैनेट तो आपको क्या क्या करना चाहिए, लेट्स डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर। तो फॉलोइंग आर्टिकल, अब ये एक आर्टिकल था नैनी पालखीवाला का था और इट वाज पब्लिश इन 1994, 24 नवंबर 1994। और एक यहाँ पे जो है यूज हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक अभी आएगा वर्ड। तो ये क्यों ये वर्ड यहाँ पे क्यों यूज हुआ है कि इसमें नानी पालखीवाला ने बताया कि ये वाली जो है कंसेप्ट जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कब शुरू हुआ था, 1987। तो आप लोगों को तो व्हाट यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि हम डेवलपमेंट करें अपने अर्थ का विदाउट कि कोई हार्म ना पहुंचाए उसको, डेवलपमेंट हो बट विदाउट एनी हार्म, कोई हम हार्म ना करें उसको, कोई नुकसान ना हो, और ऐसा हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। तो ये आर्टिकल जो है पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस पेपर में, कौन सी तारीख को हुआ था, 24 नवंबर 1994। The issues that he raised regarding the declining health, अब क्या इशू उन्होंने रेज करे थे रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ, कि किस तरह से उनके जो है एलिंग प्लैनेट किस तरह से डिक्लाइन हो रही है डे बाय डे जो है, ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस, कि किस तरह से हमें जो है उसको जो है किस तरह से कंट्रोल करना है या किस तरह से हमें स्टेप उठाने हैं टू सेव द लाइफ ऑफ द अर्थ, या डिक्लाइनिंग हेल्थ किस तरह से इंप्रूव करनी है। तो ये उन्होंने डिस्कस करा था आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था इंडियन एक्सप्रेस में ऑन 24 नवंबर 1994। Let's start the chapter. One cannot recall any moment in world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the green movement which started nearly 25 years ago. सबसे पहले जो है ये जो कंसेप्ट था ग्रीन मूवमेंट का, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था बच्चों? न्यूजीलैंड में इन 1972। ग्रीन मूवमेंट का कहाँ शुरू हुआ था बच्चों? 1972 इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे बोला है कि वन कैन नॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज ग्रिप्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? हेल्ड फॉर्मली द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट, और जिसकी वजह से जो है ग्रीन मूवमेंट को स्टार्ट करा था नियरली 25 ईयर्स एगो। तो जब ये चैप्टर लिखा होगा तो 25 साल पहले की बात करी है कि उससे पहले जो है 25 ईयर्स एगो इन 1972 द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे आप लोग जो है फोकस करें, ग्रीन पार्टी जो है इट वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड। सबसे पहले कहाँ करी थी? न्यूजीलैंड में इन 1972। Since then the movement has not looked back, और तब से इस मूवमेंट ने ग्रीन मूवमेंट ने पलट के जो है नहीं देखा था, और तब से कंटिन्यू चल रहा है ग्रीन मूवमेंट टू सेव द अर्थ। Since then the movement has not looked back, पलट के नहीं देखा है। We have shifted one hopes irrevocably, अब irrevocably का मतलब क्या होता है? फाइनली, एक आशा थी फाइनली फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू। अब मैकेनिस्टिक व्यू क्या होता है बच्चों? लाइक अ मशीन टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। तो यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग आगे बनेगा। तो मैकेनिस्टिक का मतलब होता है लाइक अ मशीन, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू मीन्स ट्रीटिंग एज ए होल एंड अफेक्टिंग ऑल द कंपोनेंट्स एज पार्ट्स ऑफ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे दो व्यू बताए उन्होंने, एक मैकेनिकल मशीन लाइक अ मशीन, और दूसरा बताया उन्होंने होलिस्टिक की ट्रीटिंग एज ए होल द
treating as a whole and affecting all the components as parts of the nature of the world. It is a shift in human perceptions, और perceptions क्या, understanding, जो हम समझ रहे हैं अपने जो भी changes आ रहे हैं, it is a shift of human perception as revolutionary that introduced by Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the earth and the other planets revolved round the sun. तो आपने इनका जो है कंसेप्ट पढ़ा होगा, कोपर्निकस ने इन्होंने क्या बताया था कि taught mankind, taught us, कि in the 16th century में इन्होंने बताया था कि जो अर्थ है और जो अदर प्लैनेट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ. अगर आपने जो है 9 प्लैनेट्स जो बनाए होंगे सन के चारों तरफ, सोलर सिस्टम, तो आपने देखा होगा कि सन के चारों तरफ जो है ये क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं. जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा एसएसटी में कि जो हमारी अर्थ है इसके कितने मोशन होते हैं, 2 मोशंस होते हैं. एक होता है रोटेशन और दूसरा होता है रिवोल्यूशन. तो रोटेशन क्या करता है, अपने एक्सिस में वो राउंड करती रहती है, जिससे हमारे क्या बनते हैं बच्चों, डे एंड नाइट बनते हैं. और दूसरा क्या करती है, वो रिवोल्यूशनरी, रिवॉल्व्स अराउंड द सन. तो 2 मोशन है. तो यहाँ पे बताया कि जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं, किसने बताया था, ये कोपर्निकस taught us that other like our planet, other planet also revolved around the sun. That the earth itself is a living organism. और उसने क्या बताया, for the first time in human history, first time there is a growing worldwide consciousness that the earth itself is a living organism. Consciousness means awareness, जागरूकता लोगों के अंदर आई है कि that the earth itself, की जो अर्थ है, itself a living organism, an enormous being of which we are part. और उसकी जो है बहुत बड़ी है और उसके जो है we are part. It has its own metabolic needs. अब मेटाबॉलिक नीड्स क्या होते हैं बच्चों, मेटाबॉलिक होता है केमिकल चेंजेस, राइट, कंटिन्यूअली ग्रोइंग ऑन. जैसे हमारे अंदर होता है ना मेटाबॉलिक चेंजेस आते हैं, तो मेटाबॉलिक नीड्स. और उन्होंने कहा कि क्या बोला कि अपनी हमारी जो अर्थ है इट इज ऑल्सो क्या है, इट इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और हम जो है उसके क्या है, पार्ट्स हैं. और इट हैज इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स एंड वाइटल प्रोसेसेस which need to be respected and preserved. और इसके इतने पार्ट्स हैं जिनको क्या, किसकी जरूरत है, रिस्पेक्ट की जरूरत है, रिपेयर की जरूरत है, प्रिजर्व की जरूरत है, कि उनको हमें किस तरह से बचाना है. कि कुछ इसकी जो है मेटाबॉलिक नीड्स हैं और कुछ जो है इसके क्या है, वाइटल साइन है, जिनको हमें क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है और प्रिजर्व करना है, सेव करना है, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व. तो यहाँ पे बच्चों मीनिंग दे रखा है, वाइटल प्रोसेसेस मीन्स इसेंशियल. वाइटल प्रोसेस मीन्स इसेंशियल है, जरूरी है. ये नहीं है कि कहीं होते हैं ना कि हमारे इसेंशियल नहीं होते तो हम नजरअंदाज कर. तो यहाँ पे उन्होंने बोला नहीं भाई, जो हमारी जो अर्थ है, हमारा जो प्लैनेट है, वो क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. और जैसे हमारे अंदर जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, सेम जो है उनको भी मेटाबॉलिक नीड्स हैं, उनको जो है जरूरत है किसकी, प्रिजर्व करने की. क्लियर. The earth's vital sign. Vital sign means life symptoms. और जो उसके अंदर life symptoms है, reveal a patient in declining health. और यहाँ पे उन्होंने कंपेयर करा है कि जो अर्थ है उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया है, और उन्होंने कहा इसके जो वाइटल साइन है, लाइफ सिम्टम्स है, रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. और जो अब कैसी हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, उसकी हेल्थ क्या है, एज ए पेशेंट की तरह. जैसे पेशेंट की होती है ना, कोई बीमारी हो जाती है तो कैसा होता है, वो डिक्लाइन करती है उसकी हेल्थ. सेम जो है हमारी अर्थ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ. We have begun to realize our ethical obligations. Ethical क्या होता है बच्चों, moral. हमारी moral duties क्या है, moral obligations to be good stewards.
Clear? Stewards means manager of the planet and responsible trust of the legacy. और legacy का मतलब क्या होता है बच्चों? Inherited property, जो हमने जो है inherit करी है property for the future generation, to future generation. अब है कि हम यहाँ पे रह रहे हैं और मान लो हम जो है उसका केयर नहीं कर रहे हैं, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको जो पार्ट जो है डिक्लाइन कर रहे हैं उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहे हैं एथिकल ऑब्लिगेशन, ये हमारी मॉरल ड्यूटीज क्या है? टू बी गुड स्टवर्ड, एक मैनेजर की तरह ऑफ द प्लैनेट एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टीज ऑफ द लेगेसी, और जो हमें इनहेरिट हुआ है, जो हमें जो है प्रॉपर्टी मिली है इन द फॉर्म ऑफ अ प्लैनेट टू फ्यूचर जनरेशन, तो हमें ये नहीं है कि उसको जो है बैडली यूज करना है, हमें जो है उसको नीड से वांट्स में चेंज नहीं करना है, हमें जरूरत के हिसाब से ही उन चीजों को यूज करना है। जैसे अगर वाटर रिसोर्सेज हमें मिले तो इन फ्यूचर में आप लोगों को भी पता है कितनी शॉर्टेज होती जा रही है, हमारी जो ग्लेशियर्स हैं किस तरह से रिट्रीट हो रहे हैं और किस तरह से जो है ड्यू टू द टेम्परेचर किस तरह से वो मेल्ट हो रहे हैं। तो अगर हमारे जो है पानी का स्टॉक खत्म हो जाएगा तो आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या बचा के रखेंगे? नथिंग। और कई बार करते हैं ना, हम जो है टैप को खुला छोड़ दिया और अपना ब्रश कर रहे, इधर कर रहे, खेल कर रहे, कूद कर रहे, बट हम ये नहीं देखते हैं कि एक बूंद भी कितनी प्रेशियस है, पानी की बूंद, राइट? तो हम छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आने वाली जनरेशन को हम क्या देंगे? एक रियोन जो है हमारा प्लानेट जो डिक्लाइनिंग हेल्थ हो रही है, उसकी हेल्थ डिक्लाइन करी है, इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो गया है, आपने देखा होगा कि व्हीकल इतनी हो गई है, पॉल्यूशन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक्सेस में हो रही है, डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं हम अपनी नीड को, अब नीड को हमने क्या बना दिया है? वांट बना दिया है। तो जितने की हमें जरूरत है, राइट, अगर हम कोई भी चीज एक्सेस में यूज करेंगे तो नेचुरली उसकी क्या होगी? आने वाले समय में क्या होगी? कमी होगी। तो हमें अपने जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए या कमिंग जनरेशन के लिए उसको प्रिजर्व करके, सेव करके जो है रखना है। द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि what is the meaning of sustainable development? Development that does not deprive the future generation of their due, कि हमने जो है अपनी आने वाली जनरेशन के लिए भी इसको क्या करना है? सेव करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना अपने प्लानेट को, विदाउट जो है इसको नुकसान पहुंचाए बिना जो है इसका डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये जो कंसेप्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वाज पॉपुलराइज्ड इन 1987, जैसे अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1987 में सबसे पहले ये वाला कंसेप्ट जो है डेवलप हुआ था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके बाद नानी पालखीवाला ने एक पब्लिश करा था पेपर इन 1994, 24 नवंबर 1994 इन इंडियन एक्सप्रेस। क्लियर? दूसरा हमने पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों कि न्यूजीलैंड सबसे पहले इन 1972 न्यूजीलैंड में जो है सबसे पहले क्या बनी थी? ग्रीन पार्टी वाज फाउंडेड इन न्यूजीलैंड इन 1972। तो ये कुछ जो है आपको ये जो है याद करने हैं कि 1987 में सबसे पहला कंसेप्ट, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट करना है, हमें प्रिजर्व करना अपनी जनरेशन को, बट ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है कि आने वाली जनरेशन के लिए हमें कुछ बचा के करना है और ऐसा डेवलपमेंट करना है कि कोई हार्म ना हो, विदाउट गिविंग एनी हार्म टू आवर प्लैनेट। So this concept was published or popularized in 1987 by the World Commission on Environment and Development. तो सबसे पहले जो है पॉपुलराइज्ड इन 1987 और किसने करा था? बाय द वर्ल्ड कमीशन। तो ये याद रखें आप, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। इन अ रिपोर्ट इट डिफाइंड द आइडिया, और रिपोर्ट में क्या बताया था? आइडिया एज डेवलपमेंट दैट मीट्स the needs of the present without compromising the ability of future generation. तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि इट डिफाइन द आइडिया, क्या आइडिया क्या था कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट, कि हमें कितने की जरूरत है प्रेजेंट में, विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, हमें कोई टू देयर टू मीट देयर नीड्स,
कि ये नहीं है कि हम आज जो है अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए यूज करें और हमें विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग, और हमें ये नहीं है कि हमें कॉम्प्रोमाइजिंग करके या विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग की आने वाली जनरेशन के लिए हम क्या चीजें छोड़ रहे हैं. Without compromising the ability of the future generation to meet their needs, कि उनको भी इस चीजों की जरूरत है, तो ऐसा हमें जो है उनको यूज नहीं करना चाहिए. हमें, जैसे मैंने बताया, कि हमें नीड्स बनानी चाहिए, आज की अपनी चाहत नहीं बनानी चाहिए. क्योंकि चाहत का क्या होता है, हमें लगता है कि ये भी चाहिए, हमें वो होता है ना हमारे अंदर कि एक लालच सा आ जाता है, नहीं भाई मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. ये नहीं सोचते कि आने वाली जनरेशन को कितनी इसकी जरूरत पड़ेगी. Right, such that without stripping the natural world of resources, future generations would need. तो हमेशा जो है कोई भी आप नेचुरल रिसोर्सेज या किसी चीज को यूज करते हैं तो ये सोच के चलें कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी जो है हमें कुछ बचा के रखना है, या अपने अर्थ को प्रिजर्व करके रखना है, या जो हमें जो है इनहेरिट हुई है प्रॉपर्टी, किस तरह से हाउ टू प्रिजर्व इट, हाउ टू यूज द नेचुरल रिसोर्सेज. और जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो इसको जो है हमें माइंड में रखना चाहिए कि किस तरह से हमें यूज करना चाहिए और कोई कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स सच दैट विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड. तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट वाज पॉपुलराइज्ड in 1987 by the World Commission on Environment and Development. और जो ग्रीन पार्टी है, it was founded first in New Zealand in 1972. और नानी पालखीवाला का जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था, तो ये पूरा चैप्टर जो है इट इज ए आर्टिकल जो पब्लिश हुआ था कहाँ पे, इंडियन एक्सप्रेस में इन 24 नवंबर 1994. क्लियर. तो वहां पे जो है उन्होंने जो हमारे जो प्लैनेट की जो एलिंग प्लैनेट डिक्लाइन हो रही है हेल्थ, उस पे जो है उन्होंने डिस्कस करा था. नेक्स्ट है इन द जू एट लुसाका. तो अभी हमने पढ़ा बच्चों की किस तरह से हो रहा है, तो आपको भी कुछ पॉइंट्स पता होगा कि हमारा जो प्लैनेट है किस तरह से डिक्लाइन हो रहा है. या आपने देखा होगा सीजन जो है हमारे कैसे शिफ्ट हो गए. जब बारिश होनी है तब बारिश नहीं होती है, जब सर्दी पड़नी होती है सर्दियां भी शिफ्ट हो गई, विंटर्स हमारी शिफ्ट हो गए, समर हमारे लंबे हो गए. क्यों हुए? व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजंस हैं? कभी आपने सोचा है? तो अगर आप जो है डीपली सोचें कि भाई ऐसा क्यों है, क्योंकि आप जो है यू आर इन 11th क्लास, तो आपने भी देखा होंगे कितनी चेंजेस आए हमारे प्लैनेट में. और आप लोगों ने देखा होगा क्लाउड बस्ट, पहले जो है रेयर होते थे क्लाउड बस्ट, और अब हमने देखा है कि नॉर्मली हर जगह सुनते हैं अरे यहाँ क्लाउड बस्ट हो गया है, यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गई है, हमारे ग्लेशियर्स जो है रिट्रीट कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्या रीजंस है इनके पीछे? तो रीजंस क्या है? हम उसके रिस्पॉन्सिबल है, वी ह्यूमन बींग्स. क्योंकि हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अननेसेसरी जो है या बिना सोचे समझे जो है हम उसको जो है किस तरह से पॉपुलेशन हमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, या हम डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं हम लोग, बट ये नहीं देखते हैं कि हमारे प्लैनेट को कितना हार्म हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, या हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम कितना जो है प्लैनेट को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, या उसके नेचुरल रिसोर्सेज को कितना प्रिजर्व करके रखें. तो अगर इंसान ये सोचे और इसको समझे तो हम जो है आने वाली जनरेशन के लिए जो है हम एक एग्जाम्पल जो है क्रिएट कर सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे जो है नानी पालखीवाला ने अपने आर्टिकल में बताया है इन द जू एट लुसाका जाम्बिया. तो एक जगह का नाम है लुसाका जाम्बिया में. देयर इज अ केस. अब वहां पे क्या है बच्चों, एक बड़ा सा क्या है केस. क्लियर. एक पिंजरा रखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, और उसके अंदर कोई एनिमल नहीं है, खाली है. पिंजरे के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ है, रखा हुआ है उन्होंने, कोई एनिमल नहीं है. इनसाइड द केस देयर इज नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ. और उसके अंदर क्या है, एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है उन्होंने. क्लियर. किसके अंदर? केस के अंदर. कोई एनिमल नहीं है बट देयर इज अ क्या है, वहां पे एक बहुत बड़ा मिरर है. नो एनिमल बट अ मिरर वेयर यू सी योरसेल्फ, जहां तुम अपने आप को देख सकते हो. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries,
ए न्यू अवेयरनेस हैज नाउ dawned up। और उसके ऊपर क्या लिखा है बच्चों, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पिक्चर के थ्रू कि यहाँ पे एक केज है और केज के अंदर क्या है, एक बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है और मिरर के ऊपर लिखा है द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखा हुआ ऊपर, द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक एनिमल। तो आप समझ गए होंगे किसकी बात हो रही है। तो किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पे हमारी बात हो रही है। हम मिरर में किसकी इमेज देखेंगे, अपनी इमेज दिखेंगे। तो इसके थ्रू जो है वो मैसेज देना चाहते हैं कि सबसे खतरनाक एनिमल जो इस वर्ल्ड में है वो कौन है, ह्यूमन बीइंग। तो ये केस कहाँ है, लुसाका जैम्बिया में है और वर्ल्ड के बहुत सारे लोग जो है वहां पे जाते हैं और जिसमें हम अपनी इमेज देखते हैं। और यहाँ पे मैसेज दिया है कि, और अगर हम अपनी इमेज देख रहे हैं तो इट मीन्स हम क्या देख रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं। और हम जो है क्या है, मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned. Dawned means came as an understanding. अलग अलग तरीकों से लोगों ने जो है इसको अवेयरनेस, जागरूकता लाने के लिए सबने अलग अलग जो है आइडिया दिए हैं या स्टेप्स उठाए हैं या एफर्ट्स करे हैं, सबने अपने अपने तरीके से करे। तो यहाँ पे भी जो है हमारे अंदर जो है अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने ये स्टेप उठाया है कि इंसान खुद को देखेगा तो थोड़ा सा जो है अवेयर होगा अबाउट द कंडीशन ऑफ आवर प्लैनेट अपॉन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। क्योंकि आज जो हमारी प्लैनेट की कंडीशन है ये किसकी वजह से, हमारी वजह से। हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके नेचुरल रिसोर्सेज को किस तरह से र्यून कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं। और ये जो है नेचर हमें खुद सिखाता है बच्चों, नेचर बता भी देता है कि कब हम जो है कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं। अब मान लो कि हमारे जो है माउंटेन है और सबको पता है पहाड़ हमारे किसके बने हुए, सेडिमेंटेशन के बने, सेडिमेंट्री रॉक्स के बने, क्लियर। और जब इतनी बारिश होगी या हम कोई ब्लास्ट करेंगे तो ऑब्वियस है कि वो क्या होंगे, हमारे हिलते हैं पूरे पहाड़। और कच्चे पहाड़ हैं तो ऑब्वियस है जब बारिश होती है तो क्या होंगे, वो टूटते हैं, लैंडस्लाइड होती है इन द फॉर्म ऑफ लैंडस्लाइड, स्लाइड कर जाते हैं नीचे को। हम सब देख रहे हैं बट फिर भी हम जो है ब्लास्ट कर देते हैं, रोड बना रहे हैं, ट्रेन के लिए भी रास्ता बना रहे हैं या और भी इतने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, हॉल बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं जहां पे नहीं बनना चाहिए था। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों की रीजन में लोग जो है हिली चारण में रहते होंगे और धीरे धीरे देख रहे होंगे कि पहले कितना सुंदर था वो एरिया, बट धीरे धीरे जो है हम अपनी जरूरतों के लिए डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं। लोगों को दिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट ये नहीं देख रहे हैं कि उसके पीछे जो है कितना नुकसान हो रहा है हमारी प्लानेट को। अब हम लोग घूमने कहाँ जाते हैं, मसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, पहाड़ी इलाके में चले गए, पर हम वहां जाके भी देखते हैं कि फिर हमें लगता है कि अरे यहाँ पे तो कितनी हरियाली है ये, बट हम अपने एरिया में भी तो कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना प्लांटेशन के थ्रू। तो हमें जो है जागरूकता लानी चाहिए, अपने अंदर लानी चाहिए और लोगों के अंदर भी जागरूकता को लाना चाहिए, अवेयरनेस। तो यहाँ पे हर लोग जो है अपनी तरह से जो है स्टेप उठा रहे हैं। क्यों उठा रहे हैं कि अपनी हमें क्या करना है, आपको यू हैव टू सेव योर प्लैनेट। He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. Domination means total authority. Scientists have catalogued about 1.4 million living species. अब यहाँ पे जो है कितनी स्पीसीज कैटलॉग करी है, 1.4 मिलियन लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ। अब साइंटिस्ट ने क्या करा है कि उन्होंने बहुत देखे हैं यहाँ पे कितने इंसेक्ट्स हैं, कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबको कैटलॉग करा है। और अभी भी कितने ऐसी स्पीसीज हैं जिनको अभी भी कैटलॉग नहीं करी, लिस्ट नहीं बनी है, अनकैटलॉग्ड है। तो यहाँ पे क्या बताया है उन्होंने कि साइंटिस्ट हैव कैटलॉग about 1.4 million living species with which mankind shares the earth.
estimates very widely as regards the still uncatalogued. अभी भी कई ऐसे हैं जो हमने लिस्ट नहीं बनाई है, uncatalogued है. Biologists reckon that about 3 to 100 million. Reckon means count. Biologists reckon means count that about 3 to 100 million other living species is still languish. मतलब अभी भी काउंट नहीं करी है. Clear? तो languish means growing weak or dying. जिसका अभी किसी को पता नहीं है, अभी ऐसी पड़ी हुई है, डाइंग है. तो 3 to 100 million other species still languish. तो ये साइंटिस्ट ने जो है काउंट करके बताया कि अबाउट 3 to 100 million अदर लिविंग स्पीसीज जो हैं अभी भी किस स्थिति में, स्टेज में है कि या तो क्या हो रही हैं, वो ग्रोइंग वीक और डाइंग, खत्म हो रही है. इग्नोमिनस डार्कनेस. इग्नोमिनस डार्कनेस का मतलब क्या होता है बच्चों? हेटफुल, शेमफुल. और ये जो है हमारे लिए जो है ह्यूमन बींग्स के लिए जो है शेमफुल है कि इतनी स्पीसीज जो है 3 to 100 million जो है अदर लिविंग स्पीसीज स्टिल जो है कम रह गई हैं, ग्रोइंग वीक और इवन डाइंग. वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया with the questions of ecology and environment was the Brand Commission, which had, among other things, the Brand Commission, which had distinguished Indian as one of its member. और उसके जो है ब्रांड कमीशन के जो है एक मेंबर जो है इंडियन है. कौन है वो? मिस्टर एल.के. झा. कौन है? एल.के. झा. ब्रांड कमीशन के कौन है मेंबर? मिस्टर एल.के. झा. द फर्स्ट ब्रांड रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट आई इस कमीशन की, रेज द क्वेश्चन. और उसमें एक क्वेश्चन उन्होंने रेज करा, उठाया. और क्या था क्वेश्चन? आर वी टू लीव आर सक्सेसर्स इट कॉज प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट, इम्पॉवरिश्ड लैंडस्केप्स एंड एलिंग प्लैनेट. तो उनकी जो सबसे पहले रिपोर्ट आई, जिसके मेंबर्स जो थे एक इंडियन भी थे, तो उन्होंने क्या लिखा अपना रिपोर्ट? ब्रांड कमीशन उसकी रिपोर्ट में आया, जिसके मेंबर कौन थे? मिस्टर एल.के. झा. और उन्होंने रिपोर्ट में लिखा कि आर वी, एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया. क्या था? व्हाट वाज दैट? कि आर वी टू लिव, कि हम क्या ऐसे हैं कि जो हमारे अपने सक्सेसर्स, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या करें? एक इस कॉज प्लैनेट, एक बिल्कुल जो खत्म हो गया प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, जिसके हम फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं, बैरन लैंड में क्रॉप लैंड्स को किस में चेंज कर रहे हैं? बैरन लैंड में चेंज करें. क्या हम ऐसा प्लैनेट अपने आने वाली जनरेशन के लिए कर रहे हैं, अपने सक्सेसर्स के लिए? अ कॉज प्लैनेट ऑफ एडवांसिंग डेजर्ट्स, impoverished landscapes. Impoverished means made poor or damaged landscapes. जो इतने सुंदर लैंडस्केप्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं? impoverished, जो हमारी लैंड सीनरीज है, जो व्यूज हैं, मेड पुअर, डैमेज्ड, एलिंग माने सिकली, डिक्लाइन हो रहा है, एलिंग एनवायरमेंट. क्या हम ऐसा एनवायरमेंट दे रहे हैं अपने आने वाली जनरेशन को? तो पूरी रिपोर्ट में एक ही क्वेश्चन पूछा, जिससे सारे लोग जो हैं अवेयर हो जाएं और अलर्ट हो जाएं. और इससे पहले हमने पढ़ा था कि किस तरह से लुसाका जाम्बिया में एक जू में जो है क्या रखा था उन्होंने? एक पिंजरा रखा था, केज रखा था, और उसके ऊपर क्या लिखा था? द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड. और उस मिरर में जो देखेगा तो समझ लो कि वो जो है डेंजरस एनिमल है इन दिस वर्ल्ड. दूसरा जो ब्रांड रिपोर्ट आई उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो है आने वाली जनरेशन के लिए एक क्वेश्चन रेज कराए, क्या हम जो है ऐसा अपना प्लैनेट छोड़े हैं अपने आने वाली जनरेशन को जो बिल्कुल डिक्लाइन है, बिल्कुल हेल्थ उसकी जो है खत्म हो गई है, या बिल्कुल उनके लिए एक एनवायरनमेंट हम ऐसा बना रहे, एलिंग एनवायरनमेंट, बीमार जैसे सिकली होता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्या हम उनको देना चाहते हैं?
तो क्या आप अपनी जनरेशन को ऐसा प्लैनेट देना चाहते हैं? अगर नहीं देना चाहते हैं तो आपको अपने आप स्टेप उठाने चाहिए। हर इंसान अगर थोड़ा थोड़ा स्टेप उठाएगा तो ऑब्वियस है वी कैन सेव आवर प्लैनेट। यहाँ पे जो है मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक, उन्होंने अपने बुक में क्या बताया? ही सेड द ग्लोबल इकोनॉमिक prospects points out that the Earth's principal biological system are four. तो उन्होंने अपने बुक में बताया, मिस्टर लेस्टर आर ब्राउन इन हिज थॉटफुल बुक द ग्लोबल इकोनॉमिक prospects points out that the Earth's principle, तो जो हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम है उन्होंने इसको क्या बताया? 4 में डिवाइड किया है। पहले है फिशरीज, जैसा अभी मैंने डिस्कस करा था स्टार्टिंग में, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स। अब हमने क्या करा ह्यूमन बींग्स में, क्योंकि टोटली अगर हमारी अर्थ जो है, हमारा प्लैनेट जो है, क्योंकि उसने हमें इतने अच्छे अच्छे नेचुरल रिसोर्सेज दिए हैं, इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया है, राइट? तो हम जो है पूरे टोटली वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एलिंग प्लैनेट, क्योंकि हमारी बायोलॉजिकल सिस्टम कितनी? 4। फिशरीज, अब फिशरीज क्यों डिक्लाइन कर रही है, या फिशरीज जो क्यों फिशर्स हमारी एक्सटिंक्ट कर रही है, ये खत्म हो रही है? क्योंकि फिशरीज क्या है, आज हम क्या है अपने हेल्थ कॉन्शियस के लिए क्या करते हैं? प्रोटीन, और उसके लिए हम जो है फिशेस का यूज करते हैं। तो हमारी कई स्पीसीज जो है क्या है? डेंजर जोन में। दूसरा है फॉरेस्ट, जो हमारी फॉरेस्ट है, और सबको पता है कि फॉरेस्ट हमें क्या देती है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बिना हम जीवित रह सकते हैं बच्चों? नहीं रह सकते। आजकल देखा आपने कितनी डिजीजेज हो रही हैं, लंग्स की हो रही है, फेफड़ों की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो गया, पॉल्यूटेड एयर हो गई। तो अगर फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कौन देगा? क्लियर? और हम फॉरेस्ट को जो है डिफोरेस्टेशन अपनी जरूरतों के लिए या डेवलपमेंट के नाम से जो है हम क्लियर कर रहे हैं, फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, फॉरेस्ट को। दूसरा क्या है? ग्रासलैंड्स, जहां पे घासें हैं, ग्रासलैंड्स है, वो भी खत्म हो गए हैं। फोर्थ इज योर क्रॉपलैंड्स, और क्रॉपलैंड्स भी क्या हो रही है? आप सब बैरन हो रही है, बंजर बन गई है सारी। तो किसकी वजह से भी है? हमारी वजह से भी है, क्योंकि हम जो है बिना सोचे समझे जो है जो हम काम करते हैं विदाउट एनी प्लानिंग, कोई प्लान नहीं करते, और हम जो है उसका यूज करते हैं, मिस यूज करते हैं। तो उससे किसको फर्क पड़ रहा है? हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम, हमारी इकोलॉजी डिस्टर्ब हो रही है, इकोसिस्टम जो हमारा डिस्टर्ब हो रहा है, पूरा इकोसिस्टम जो है, क्योंकि एक चीज अगर ज्यादा होगी, एक कम होगा, तो ऑब्वियस है डिसबैलेंस हो जाएगा, और डिसबैलेंस होगा तो किस पे असर पड़ेगा? हमारे इकोसिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में। तो इसको कौन करेगा? हम करेंगे। तो इस चैप्टर के थ्रू जो है नैनी कालकीवाला जो है पूरा बताना चाहते हैं अपने आर्टिकल्स में कि किस तरह से हमें जो है अपने 4 जो बायोलॉजिकल सिस्टम है इसको किस तरह से मेंटेन करना है। एंड दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम। और यही चारों चीजें, फॉरेस्ट, फिशरीज, ग्रासलैंड्स एंड क्रॉपलैंड्स, यही हमारे क्या डिसाइड करते हैं? these 4 things form the foundation of the global economic system. In addition to this, in addition to supplying our food, these 4 systems provide virtually all the raw materials for industry. और ये 4 चीज होते हैं जो हमारा रॉ मटेरियल जाता है, हमारी इंडस्ट्रीज में जाता है। कहाँ से जाता है रॉ मटेरियल? यहीं से जाता है। These 4 systems provide virtually means almost actually all the raw materials for industry except minerals and petroleum. खाली मिनरल्स और पेट्रोलियम को छोड़ के सारा जितना रॉ मटेरियल हमारा जाता है, कहाँ से जाता है? क्रॉपलैंड से जाता है, या फिशरीज से जाता है, फॉरेस्ट से जाता है। खाली हम 2 चीजों को छोड़ सकते हैं, मिनरल्स एंड पेट्रोलियम। क्लियर? डिराइव्ड सिंथेटिक्स। तो सिंथेटिक्स क्या होता है? आर्टिफिशियल और मैनमेड। कुछ पार्ट जो है हमारा क्या होता है? सिंथेटिक। क्लियर? तो इसी को बच्चों हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो जितना पढ़ाया उसको जो है आप रिवाइज करें,
और जितनी बातें यहाँ पे बताई है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी है, या जो आर्टिकल है नानी पालखीवाला ने जो यहाँ पे 1994 में पब्लिश करा है, या कब जो है हमारी ये जो है जीके को क्वेश्चंस भी हैं बच्चों कि कब जो हमारी ग्रीन पार्टी जो है वाज फाउंडेड, तो आपको याद हो गया होगा कि 1972 इन न्यूजीलैंड। तो जितने भी यहाँ पे ईयर्स बताए हैं, जैसे हमने बताया कि अभी यहाँ पे मिस्टर LK झा का बताया कि ब्रांड जो है कमीशन के जो है मेंबर्स थे, और किस तरह से उन्होंने एक क्वेश्चन पुट करा था कि किस तरह से जू में जो है एक मिरर के थ्रू जो है आपको अवेयर कराने की कोशिश करी है कि कौन है द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, कौन है। अगर आप मिरर में खुद को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, और अवेयरनेस लाने के लिए उन्होंने ये स्टेप्स उठाए। तो सबने अलग अलग ढंग से जो है बताने की कोशिश करी है, अवेयर करने की कोशिश करी है कि हमारे जो प्लानेट है कैसे वो डिक्लाइन कर रहा है। तो आई होप बच्चों आप लोगों की समझ में आ गया होगा। रिवाइज द चैप्टर एट होम, और जहाँ पे समझ में नहीं आया है तो आप जो है कल अपने लेक्चर में जो है पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस